Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. आदर स्तुति और महिमा की योग्य आपकी स्तुति और आपकी प्रशंसा हो। प्रभु आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपके नाम को बुलंदी पर उठाते हैं। आप महान परमेश्वर हैं, आप पवित्र परमेश्वर हैं, आप जीवन को देने वाले परमेश्वर हैं, आप क्षमा को करने वाले परमेश्वर हैं, आप अनुग्रह और दया को करने वाले परमेश्वर हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते खुदा गुज़रे हफ्ते की तमाम आशीषों के लिए जो कि आपने हमको दी। हर पल आप हमारे साथ में रहे प्रभु, दुष्ट की हर एक युक्ति को आपने फेल किया, अपने आनंद अपने छुटकारे से आपने हमको भरा और एक बार फिर से आपने हमको मौका दिया कि हम आपकी आराधना कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें और आपकी प्रशंसा कर सकें। आप महान परमेश्वर, हम धन्यवाद देना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते खुदाउन कि वह फिर से आपने हमको मौका दिया हम आपकी आराधना करें, स्तुति करें, प्रशंसा करें, आपकी बारगाह बंदगी में निकल के आने पाए, आपकी उपस्थिति में निकल के आने पाए और हम आपकी स्तुति कर सके। हम धन्यवाद देते खुदा कि आपने हमको अपनी नजदीकी में आने का मौका दिया है। हम धन्यवाद देते खुदा कि हमारे जीवन को छूते हैं और खुदा हमारे जीवन को बदलते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु, जबकि हम आपके सम्मुख आए हैं, हम चाहते खुदावन कि जितने लोग इस समय सुन रहे हैं, पूरी कलीसिया खुदावन इस समय को मुबारक समझते हुए और वो आपके सम्मुख निकल के आने पाए और वो आराधना करने पाए प्रभु, और आपके नाम को बुलंदियों पर उठाने पाए प्रभु। हम चाहते हैं कि हम सबों के जीवनों को छुएं, हमारे परिवारों को छुएं, हमारी चीजों को देखें और आप संभालें और आप उसको खूबसूरत करें। पिता परमेश्वर पूरी आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम चाहते हैं शुरू से आखिर तक हमारी सहायता करें। जो कुछ भी हम करते हैं, हमारा गीतों गाना, वचन का पढ़ना, प्रार्थना करना, सुनना सुनाना, खुदा सब कुछ आपके हुजूर ग्रहण योग्य होने पाए, एक एक जन के जीवन को छुए और आप उस नेसेसरी चेंज को लेके आए जो कि आप हमारे बीच में लेकर के आना चाहते हैं। देखें, संभाले, अपनी भली भावना शिक्षा को पूरी करें। यीशु के नाम से मांगते, सुनिएगा, ग्रहण कीजिएगा। आमेन एंड आमेन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। कुछ गीतों गाएंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया जीसस। La 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 la
हम वचन से पढ़ने के लिए निकालेंगे भजन संहिता की पुस्तक, उसका 111 अध्याय, साम चैप्टर 111। यहाँ की स्तुति करो, मैं सीधे लोगों की गोष्ठी में और मंडली में भी संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूँगा। यहोवा के काम बड़े हैं, जितने उनसे प्रसन्न रहते हैं वे उन पर ध्यान लगाते हैं। उसके काम वैभवशाली और ऐश्वर्यमय होते हैं और उसका धर्म सदा तक बना रहेगा। उसने अपने आश्चर्य कर्मों का स्मरण कराया है। यहोवा अनुग्रहकारी और दयावंत है। उसने अपने डरवैयों को आहार दिया है। वो अपनी वाचा को सदा तक स्मरण रखेगा। उसने अपनी प्रजा को जाति जाति का भाग देने के लिए अपने कामों का प्रताप दिखाया है। सच्चाई और न्याय उसके हाथों के काम है। उसके सब उपदेश विश्वास योग्य हैं। वे सदा सर्वदा अटल रहेंगे। वे सच्चाई और सिधाई से किए हुए हैं। उसने अपनी प्रजा का उद्धार किया है। उसने अपनी वाचा को सदा के लिए ठहराया है। उसका नाम पवित्र और भय योग्य है। बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है। उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। खूबसूरत बातों से मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन भरा हुआ है। और एक बार फिर से परमेश्वर के भजन को देखेंगे ताकि हमारे हृदय उत्साहित होने पाए और उत्साहित हृदय से हम प्रभु की आराधना करने पाए। सो वन मोर टाइम, यहाँ की स्तुति करो, यहाँ की स्तुति मैं करो, सीधे लोगों की गोष्ठी मैं में सीधे लोगों की गोष्ठी और में मंडली में भी जी संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा। धन्यवाद करूंगा। मेरे प्रिय भजन जो है वो खूबसूरत बातों से भरा हुआ है। परमेश्वर का वचन जो है वो अद्भुत शिक्षा से भरा हुआ है। और एक खूबसूरत बात जो परमेश्वर का वचन हमको सिखाना मांगता है और वो ये कि हम परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करने वाले लोग होने पाए। हर समय हमारे मुंह से परमेश्वर की आराधना होने पाए। यहोवा की स्तुति करो, एक अच्छी ज्ञान की बात जो परमेश्वर का वचन हमको बता रहा है और वो ये कि हम परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग होने पाए। चाहे कैसी परिस्थिति हो, चाहे कैसे हालात हो, हम जहां कहीं भी हो, हम दिन भर परमेश्वर की आराधना और स्तुति और प्रशंसा करने वाले लोग होने पाए। यहोवा की स्तुति करो, मैं सीधे लोगों की गोष्ठी में, मैं सीधे लोगों की गोष्ठी में और मंडली में भी संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा। जी नाउ यहाँ पे भजन का लिखने वाला कह रहा है, मैं सीधे लोगों के साथ में उठता बैठता हूँ, मैं सीधे लोगों के साथ में मैं जाता हूँ और परमेश्वर की आराधना करता हूँ। इट इज अ गुड थिंग कि अगर आप घर में परमेश्वर की आराधना करते हैं, अच्छी बात है। अपने परिवार के साथ में आप प्रभु की आराधना करते हैं। बहुत जरूरी है कि आप कलीसियाई तौर से भी निकल करके आने पाए और आप प्रभु की आराधना करने पाए। सीधे लोगों की गोष्ठी में, परमेश्वर के लोगों की गोष्ठी में, परमेश्वर लोगों की मंडली में मैं जाता हूं और संपूर्ण मन से मैं प्रभु की आराधना करता हूं। जब आप प्रभु की उपस्थिति में हो मेरे प्रियो, दिल की गहराई से आप उसकी आराधना करने पाए। जब आप प्रभु की उपस्थिति में हो, उसको आपका अनडिवाइडेड अटेंशन चाहिए, बगैर भटके हुए हमारा जो ध्यान है वो परमेश्वर की तरफ केंद्रित रहने पाए और संपूर्ण मन से हम प्रभु की आराधना करने पाए। जी, यहोवा के काम बड़े हैं, यहोवा के काम बड़े हैं, जितने उनसे प्रसन्न रहते जितने उससे प्रसन्न रहते हैं वे उन पर ध्यान लगाते जी। हैं। यहोवा के काम बड़े हैं, बड़े हैं, जितने उनसे जितने उससे प्रसन्न रहते हैं वे उन पर ध्यान लगाते हैं। ध्यान लगाते हैं। यहोवा के काम बड़े हैं। मेरे प्रिय, परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा काम करना चाहते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ा काम करना चाहते हैं। परमेश्वर ने बर्तमै के जीवन में एक बड़ा काम किया। परमेश्वर ने मरियम मगदलीनी के जीवन में एक बड़ा काम किया। परमेश्वर ने राहाब के जीवन में एक बड़ा काम किया। परमेश्वर ने दाऊद के जीवन में एक बड़ा काम किया। परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में एक बड़ा काम किया और वो बड़ा काम आपके जीवन में भी करना चाहते हैं। जब आप परमेश्वर के नजदीकी में आएंगे, जब आप यीशु के पास में आएंगे, मेरे प्रिय, छोटी मोटी बातें नहीं होंगी आपके साथ में, बड़े काम को करने वाला परमेश्वर है। जब आप उसके नजदीकी में आएंगे, आप उस बड़े काम को अपने जीवन में अनुभव करने पाएंगे। यहोवा के काम बड़े हैं, जितने उनसे प्रसन्न रहते हैं वे उन पर ध्यान लगाते हैं। जी, जितने उनसे प्रसन्न रहते हैं उन पर ध्यान लगाते। जो परमेश्वर से प्रसन्न रहेंगे, जो परमेश्वर के नजदीकी में रहेंगे, उन पर ध्यान भी लगाएंगे। क्योंकि कई बार हमारा ध्यान वहां से हट जाता है और कई बार हम परमेश्वर से प्रसन्न नहीं रहते। कई बार हमारी चीजें जो है परमेश्वर से प्रसन्न नहीं हो पाते और हमको लगता है नहीं ये बात वो बात, हम भटकने लगते। परमेश्वर से प्रसन्न रहना बहुत जरूरी है। उसके ऊपर, उसके वचनों के पर, उसके किए हुए कार्य के पर ध्यान लगाना बहुत जरूरी है। आपका जीवन जो है वो प्रसन्न रहने पाए।
परमेश्वर बड़े कामों को करने वाले परमेश्वर है और आप उससे प्रसन्न रहने पाए, उसके पर ध्यान लगाने वाले होने पाए। जी, उसके काम वैभवशाली उसके काम वैभवशाली और ऐश्वर्य में और होते ऐश्वर्य हैं में रहते हैं और उसका धर्म सदा तक बना रहेगा, और उनका धर्म सदा तक बना रहेगा। जो काम परमेश्वर आपके जीवन में करते हैं मेरे प्रिय, वो प्रतिदिन ग्रो करता है, वो बड़ा होता जाता है, वो बड़ा होता जाता है और वो बड़ा होता जाता है और वो हमेशा हमेशा और हमेशा बने रहेगा। संसार और संसार की खुशियां जो है, संसार की बातें जो है, वो मिटती जाती है, वो मिटती जाती है, वो कम होती जाती है, वो छोटी होती जाती है, वो खराब होती जाती है, वो व्यर्थ होती जाती है। परमेश्वर के कार्य बढ़ते जाते हैं और खूबसूरत होते जाते हैं और वो हमेशा बने रहेंगे और वो हमेशा बने रहेंगे। मेरे प्रिय, चाहे कितनी महंगी और कितनी अच्छी आप घड़ी क्यों नहीं खरीद लें, एक दिन वो खराब हो जाएगी। चाहे कितनी महंगी कार आप क्यों नहीं खरीद लें, एक दिन वो खराब हो जाएगी, एक दिन वो व्यर्थ हो जाएगी। परमेश्वर और परमेश्वर की चीजें एवरी डे ग्रो करती रहती है, प्रतिदिन बढ़ती जाती है और वो सदा बनी रहती है। जी, उसने अपने आश्चर्य कर्मों का स्मरण कराया है। जी, यहोवा अनुग्रहकारी और दयावंत है। जी, उसने अपने डरवैयों को आहार दिया है, उसने अपने डरवैयों को आहार दिया है, आहार दिया है। वो अपनी वाचा को सदा तक स्मरण वो रखेगा। स्मरण रखता है उन वायदों को जो उसने आपसे किए हैं। वो स्मरण रखता है उन वायदों को जो उसने अपने वचन में लिख करके हमको दिए हैं और वो समय पर आहार देने वाला परमेश्वर है। जिस समय जरूरत होगी उस समय उसका अनुग्रह आप तक के पहुंच जाएगा। अगर आप उससे प्रेम करने वाले जन हैं मेरे प्रिय, अगर आप वो जन हैं जो कि परमेश्वर के साथ वफादार हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वो आपसे कम वफादार नहीं रहेगा, वो आपसे कहीं कम वफादार नहीं रहेगा। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करने वाले जन हैं मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वो आपसे कम प्रेम करने वाला नहीं रहेगा। अगर आप वफादार हैं, उसकी वफादारी आपकी वफादारी से कहीं ज्यादा होने पाएगी और आप देखेंगे कि समय पर चीजें हो जाएंगी, समय पर चीजें हो जाएंगी। जो बात मुझे बहुत खूबसूरत लगती है और वो ये है कि इससे पहले कि सारपत की विधवा का अनाज खत्म होता, एलिया वहां पहुंच गया, एलिया वहां पहुंच गया। समय से पहले परमेश्वर का अनुग्रह आप तक के पहुंच जाएगा और वो आपको छू लेगा। जी, उसने अपनी प्रजा को जाति जाति का भाग देने के लिए जी, अपने कामों का प्रताप दिखाया है। जी, सच्चाई और न्याय उसके हाथों के काम हैं। जी, उसके सब उपदेश विश्वास योग्य हैं। जी, वे सदा सर्वदा जी, अटल रहेंगे। सदा सदा सर्वदा अटल रहेंगे। वे सच्चाई वे और सच्चाई सिधाई से और किए हुए सिधाई हैं। से किए हुए। अगर आप परमेश्वर के साथ जब चलेंगे आप पाएंगे कि परमेश्वर कार्य आपके जीवन में सिधाई के होंगे और सच्चाई के होंगे। परमेश्वर सच्चाई के साथ में आपके साथ में पेश आएंगे। जी, उसने अपनी प्रजा का उद्धार किया है। जी, उसने अपनी वाचा को सदा के लिए ठहराया है। जी, उसका नाम पवित्र उसका नाम पवित्र और भय योग्य और है। भय योग्य है। बुद्धि का मूल बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। यहोवा का भय है। जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं जी, उनकी बुद्धि अच्छी होती बुद्धि है। अच्छी होती है, उसकी स्तुति सदा बनी उसकी रहेगी। स्तुति सदा बनी रहेगी। बुद्धि का मूल्य यहोवा का भय है। भय। अगर आप कहते हैं कि आप समझदार जन हैं तो मेरे प्रिय परमेश्वर का भय आपके जीवन में होने पाएगा। समझदारी हमारे जीवन में तभी आती है जब परमेश्वर का भय हमारे जीवन में होने पाता है। हम देखते हैं कि कौन सी बातें सही हैं और कौन सी बातें गलत। हम कहीं भी कुछ भी नहीं कर लेते, हम कुछ भी नहीं बोल देते, हम कुछ भी नहीं खा लेते, हम कुछ भी नहीं पी लेते। नहीं, हमको मालूम है कि कौन सा मार्ग सही है और कौन सा मार्ग गलत है, और वो तब हमारे जीवन में होने पाता है जब परमेश्वर का भय आपके जीवन में रहेगा। परमेश्वर महान परमेश्वर है और स्तुति के योग्य परमेश्वर है। हम उसकी आराधना करेंगे और उसके नाम को हम बुलंदियों पर उठाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया।
अंधों को दृष्टि मिलती है, लाचार शांति पाते, बंधन में जो जकड़े हैं वो मुक्ति पाते। अंधों को दृष्टि मिलती है, लाचार शांति पाते, बंधन में जो जकड़े हैं वो मुक्ति पाते।
बातें रोक के आराधना करने के लिए ओ खड़े हो, उत्साहित हो और इस बात को पकड़े रहे कि यहोवा हमारा राजा है, वो हमसे प्यार करता है और उसने हमें छुड़ाया है ताकि हम उसकी आराधना करें, उसने हमें बचाया है कि हम उसके नाम को ऊंचा उठाएं, उसकी स्तुति करें। हालेलुया। ओ यीशु महान है। हालेलुया। प्रभु आप महान हैं। तू वही प्यार है जिसकी है अभिलाषा, तू वही प्यार है जिसका हूँ मैं प्यासा, तू वही प्यार है जिसने मुझे अपनाया, तू वही प्यार है जो मेरे लिए बना, तेरा
चुनते हैं, हर एक परिस्थिति में चुनते हैं आपकी महिमा करना यीशु। ओ आपकी महिमा हो प्रभु, जो हमसे प्रेम करता है यीशु महान। ओ हालेलुया, Worthy to be praised and adored, God. Hallelujah. Hallelujah. सारे स्तुति के योग्य ओ मेरे यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप महान हैं, ओ मेरे जीवन के प्रभु आप महान हैं, मेरे मन के प्रभु, मेरे स्वामी, हमारे लोगों के प्रभु, हमारे शहर प्रदेश देश के प्रभु आप महान हैं यीशु। हालेलुया। We worship you Lord। यीशु महान, स्तुति हो प्रभु की। हाँ प्रभु, आपकी स्तुति हो प्रभु, जो सिंहासन पर विराजमान है, और जो महाराजा होकर भी हमारे बीच में आया, उस यीशु की हम महिमा करते हैं, जिसने हमारे बदले में चुना वो कीमत हो जाने के लिए, जिसने चुना परमेश्वर के सम्मुख ओ हालेलुया उत्तम बलिदान हो जाने के लिए, उस यीशु की हम आराधना करते हैं। और पिता चाहते हैं हमसे आपको महिमा मिले, पिता हम चाहते हैं कि हमसे आपकी बड़ाई हो, हमसे आपकी प्रशंसा हो, हमारे लोगों के जीवन में आप महान ठहरे, प्रभु ठहरे, स्वामी ठहरे, क्योंकि आप ही महान परमेश्वर हैं। यस लॉर्ड, हम आपकी स्तुति करते हैं और अपने प्रियों के साथ मिलकर पिता हम आपकी आराधना करते हैं और आपके निकट आते हैं और निकट आते हैं और चुनते हैं आपको धन्य कहना, चुनते हैं आपकी महिमा करना, चुनते हैं आपके आज्ञाकारी होना। हालेलुया, क्योंकि आप वो महान परमेश्वर हैं जो बिल्कुल राइट टाइम पर, आप समय समय पर हमेशा से अपने कामों के द्वारा हमें आश्चर्यचकित करते आए हैं। बिल्कुल समय समय पर आप समय के परमेश्वर हैं, आप मौसम के परमेश्वर हैं, आप बिल्कुल राइट टाइम पे काम करते हैं प्रभु जी। हम आपके नियंत्रण में हर एक बात को देखते हैं, हर एक बात को देखते हैं, और आपको हम लोग मिल के प्रभु सारी महिमा देते हैं, आराधना करते हैं और चाहते हैं यीशु हमारे प्रभु बन जाए, पूरी तरीके से स्वामी बन के हर एक बात पे अधिकार करें। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम में पिता मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। हर्षित होइए प्रियो, आप आनंदित और मगन होइए, क्योंकि परमेश्वर बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे काम करने वाले परमेश्वर है। कई बार हमको लगता है कि देरी हो रही है, कई बार हमको लगता है कि नहीं कुछ गंभीर बात है, कुछ गड़बड़ है, दुष्चाल चल रहा है और वो चलता जा रहा है, कुछ ठीक नहीं हो रहा है। पर मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगी, अगर आप चुनेंगे हर समय वो करना जो परमेश्वर की दृष्टि में सही है, तुम्हारा परमेश्वर बिल्कुल राइट टाइम का परमेश्वर, बिल्कुल सही समय का परमेश्वर है। वो बिल्कुल सही समय पर आता है और हमें आशीष देता है। और कितना भला हो कि वो कहे, हे धन्य और विश्वासियों के सेवक, मैंने तुझे हमेशा काम करते पाया। धन्य है। क्या हम सुनना चाहिए, क्योंकि वो राइट टाइम का परमेश्वर है। वो समय आता है, वो समय आता है जो अपने कामों को प्रकट करता है। इसलिए हर्षित होइए और उदास मत रहिए, क्योंकि परमेश्वर के हाथों में आपके लिए प्रतिफल है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, महान परमेश्वर इसकी हम लोग आराधना करते हैं। स्तुति के योग्य परमेश्वर, प्रभु का धन्यवाद हो। ये खूबसूरत समय होगा मेरे प्रिय, जबकि अपने दान, अपने दसवें से हम प्रभु की आराधना करेंगे। महान परमेश्वर है, इतना ढेर सारा उसने हमारे जीवन में काम किया है, हम उसको गिनना भी चाहें तो हम उसको गिन नहीं सकते। जो परमेश्वर के महान कार्य हमारे जीवन में, जो बड़े बड़े कार्य उसने हमारे जीवन में किए मेरे प्रिय, अगर आप उसको गिनना चाहेंगे, अगर आप उसकी आशीषों को गिनना चाहेंगे तो आप उसको गिन नहीं पाएंगे। वो इतनी ढेर सारी हैं। क्या खूबसूरत बात है
कि हम प्रभु को अपने दान, अपने दशमन से हम धन्यवाद दे सकते हैं। जब कभी आप कलीसिया की ओर आएँ, आप उसको चर्च में आप उसको आकर के दे सकते हैं, या आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दें। हम प्रार्थना करेंगे देने वाले लोगों के लिए। हालेलुया। पिता, हम हर्षित होते हैं उस समय के लिए जबकि हम आपको कुछ दे सकते हैं, धन्यवाद कह सकते हैं, भेंट चढ़ा सकते हैं। हम उत्साहित होते हैं उस समय के लिए कि हाँ, हम भी ये जाहिर कर सकें पिता कि हम आपसे प्रेम करते हैं। मेरे लोगों की सहायता करें प्रभु जी, क्योंकि पिता परमेश्वर आप हर्ष से देने वालों से प्रीति रखते हैं। इस प्रार्थना को मैं प्रभु यीशु के नाम में मांगती। आमीन आमीन Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. मेरे प्रिय परमेश्वर हमको बनाना चाहते हैं, वो हमको उठाना चाहते हैं, वो हमको संवारना चाहते हैं। एक खूबसूरत समय है कि परमेश्वर के वचन की शिक्षा में हम चलेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रियो, जबकि आज मैं आपसे कुछ विशेष बातों को करना चाहती हूँ और उस क्षेत्र में बात करने के लिए एक विशेष उदाहरण है वचन में से जिसका नाम पौलुस है। और परमेश्वर ने उससे कुछ विशेष बातों को कहा, और जिसको हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे 2 कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय उसका 8 से लेके 10 पद तक। यहाँ यूँ लिखा है, इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे ये दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलता पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। प्रियो, ये परमेश्वर के वचन का एक बहुत खूबसूरत हिस्सा है, और यहाँ पर परमेश्वर का एक विशेष जन है जो विशेष बातों को परमेश्वर की ओर से प्राप्त कर रहा है, और जिसने मेरा ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि परमेश्वर की सामर्थ हमारी निर्बलताओं में सिद्ध होती है। यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका नाम पौलुस है, और प्रियो, एक ऐसा व्यक्ति था जो कि परमेश्वर ने उस पर अनुग्रह किया। इससे पहले कि वो परमेश्वर की निकटता में आता, वो एक ऐसा जीवन जी रहा था जहाँ पे वो सामान्य परिवार का था, और जो उस समय के जो सबसे अच्छे धर्म गुरु थे उससे इसने शिक्षा को प्राप्त किया था। और सिर्फ शिक्षा को प्राप्त नहीं किया था कि इतना उन बातों में धार्मिक हो गया था, इतना ज़्यादा उन बातों में बढ़ गया था कि ये मसीहियों को वो विरोधी समझ के उनके ऊपर ये अत्याचार करने लगा। और सिर्फ अत्याचार करने नहीं लगा, कुछ समय के बाद में हम पाते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उसको परमेश्वर का एक दर्शन मिलता है और उसका जीवन बदल जाता है, और वो यीशु को प्रभु के रूप में ग्रहण करता है। और फिर कुछ ऐसा होता है कि वो एक बड़ी भीड़ में खड़े होकर परमेश्वर की गवाही को देता है। हम इसके लिए निकालेंगे प्रियो प्रेरितों के काम उसका 22 अध्याय, और उसके हम कुछ हिस्से को देखेंगे। 21 और 22 पद को हम देखेंगे। प्रेरितों के काम और उसका 22 अध्याय उसके हम 21 से पदों को देखेंगे। और उसने मुझसे कहा, चला जा और मैं तुझे अन्य जातियों के पास दूर दूर भेजूंगा। वे इस बात तक उसकी सुनते रहे, तब ऊंचे शब्द से चिल्लाए, ऐसे मनुष्य का अंत करो, उसका जीवित रहना अच्छा नहीं। यदि आप प्रेरितों के काम के इस 22 अध्याय को प्रियो मनन करेंगे तो आप पाएंगे कि पहले पद से यहाँ पर क्या हो रहा है। पौलुस अपने जीवन के बारे में एक सुंदर गवाही को रख रहा है कि कैसे कैसे मुझे परमेश्वर ने बचाया और मुझे यहाँ तक पहुँचाया कि उसने मुझसे ये कहा कि तू चला जा और मैं तुझे दूर दूर भेजूंगा अन्य जातियों के पास में। और होता क्या है, जब ये सारे लोग जो उसकी गवाही को सुन रहे थे तब तक सब ठीक था, ओके परमेश्वर ने ऐसा ऐसा काम किया।
पर जब वो ऐसे उस बात को सुनता है कि परमेश्वर उसको साथ में ये निर्देशित कर रहे हैं कि मैं तुझे दूर दूर अन्य जातियों के पास में भेजूंगा, तब क्या होता है, वो भीड़ खड़ी हो गई उसको मारने के लिए, उसको जान से खत्म करने के लिए। ऐसा क्या वो कह रहा है, वो ऐसा क्या कर रहा है? प्रियो, आप में से बहुत सारे लोग मेरी बात से सहमत होंगे। जब तक हम एक आम लोगों के समान जी रहे होते हैं, संसार के तरीके से जी रहे होते हैं, तब तक किसी प्रकार का विरोध नहीं होता, किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता, किसी प्रकार का तिरस्कार नहीं होता, किसी प्रकार का अपमान नहीं होता। पर जैसे हम परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए, हम परमेश्वर के अनुसार, उसके अगुवाई के अनुसार जीवन जीने का निर्णय लेते हैं, कुछ ऐसा होता है कि हम अनोखे हो जाते हैं। कुछ ऐसा होता है जिसमें लोग हमारा विरोध करते हैं। कुछ ऐसा होता है कि दुष्ट हमारे विरोध में आ जाता है और वो पे ऐसी गड़बड़ी को मचाता है कि जिस कारण से मानो हमको खत्म कर दिया जाए, वो एक ऐसी चाल को बनाता है। और इसकी सुंदर गवाही को सुनने के बाद लोग कुछ नहीं कह रहे होते, पर जैसे ही वो सुनते हैं परमेश्वर की उस निर्देश को जो कि पौलुस ने अपने जीवन में प्राप्त किया था कि परमेश्वर उसको आने वाले दिनों में इस्तेमाल करने जा रहे हैं, एक गवाही के रूप में, एक गवाह के रूप में, एक हलचल मच जाती है, एक हलचल मच जाती है। प्रियो, इससे पहले परमेश्वर से पौलुस सुनता इस बात को कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है और मेरी सामर्थ तेरी निर्बलता में सिद्ध होती है। प्रियो, उसके जीवन के इस विश्वासी जीवन के शुरू में ही वो एक ऐसे विरोध को सामना कर रहा है, एक ऐसे प्रॉब्लम को सामना कर रहा है, एक ऐसे दोष को सामना कर रहा है। लोग जान से मारना चाहते हैं। आज क्यों पौलुस को लोग जान से मारना चाह रहे, जबकि वो तो इतना दबंग था कि उल्टा वो लोगों को दबाता था। पर आज क्या हो गया कि वो उस प्रकार से प्रतिक्रिया नहीं दिखा रहा, उल्टा लोग उसको जान से मारना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो यीशु के अनुसार जीना चाह रहा है, क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा पूरा करना चाह रहा है, वो परमेश्वर की खुशी पूरा करना चाह रहा है, वो परमेश्वर की गवाही देना चाह रहा है, वो उसके अनुसार अपने जीवन को एक ऐसी मिसाल के रूप में रखना चाह रहा है जिससे परमेश्वर देख के प्रसन्न हो। पर हो क्या रहा है यहाँ पर? लोग विरोध कर रहे हैं, लोग विरोध कर रहे हैं, लोग उल्टा बोल रहे हैं, लोग उसके खिलाफ में खड़े हैं, उसका अपमान कर रहे हैं, जान से मारना चाहते हैं। ओह प्रियो, इससे पहले कि जब आप परमेश्वर की ओर से कुछ विशेष बातों को सुने, जब हम निर्णय लेते हैं हम उसके समान होंगे, हम उसकी इच्छा को पूरा करेंगे, हम परमेश्वर की प्रसन्नता का विषय बन जाएंगे, तो कुछ ऐसा होता है जो दुष्ट को अप्रिय लगती है बातें। संसार इन बातों को ग्रहण नहीं कर पाता। पर जितने लोग इन तमाम बातों में पौलुस के समान परमेश्वर की ओर ताकते रहते हैं, वे परमेश्वर से सहायता को भी हर एक क्षण में प्राप्त करते जाते हैं। जब पौलुस ने यहाँ पर ऐसे देखा कि उसके जीवन के खिलाफ में, उसके उस गवाही के खिलाफ में लोग ऐसे खड़े हो रहे, तो उस मार्ग को प्रियो छोड़ नहीं दिया, उस मार्ग को उसने छोड़ नहीं दिया, परंतु वो उसमें जो आगे बढ़ते हैं तो हम यहाँ पर पाते हैं कि वो इस बात के बाद में वो बंदी बना दिया जाता है और वो जगह जगह बड़े बड़े अधिकारियों के सामने, लोगों के सामने भेजा जाता है, इस बात के लिए कि वो परमेश्वर की एक सुंदर गवाही को अपने जीवन के द्वारा वो रखने पाए। और वो पौलुस एक प्रियजन हमारे विषय में जो परमेश्वर हमको उत्साहित करने के लिए वचन में रखा है कि वो हर जगह अपनी सुंदर गवाही को ऐसे प्रस्तुत करता रहता है कि सब सुनने वाले बिल्कुल अचंभित हो जाते हैं। बिल्कुल उनको लगता है कि ये क्या, कैसी बातें हैं। यहाँ तक कि एक अधिकारी बोलता है, क्या तू चाहता है कि हम भी मसीह हो जाएं? क्योंकि वो इस प्रभाव से परमेश्वर की बातों को रखता है, ऐसे से प्रकाशनों को यीशु मसीह के बारे में रखता है, जो कि एक बहुत अद्भुत बात है। यीशु मसीह के 12 चेलों के अलावा ये पौलुस नाम का जन परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के विशेष प्रकाशनों से भरा हुआ व्यक्ति है प्रियो। और ये एकदम से ऐसे नहीं हो गया, ये तब होने पाया जब उस जान से मारने के बीच में,
जब उस दोषों के बीच में, उन तिरस्कारों के बीच में, उन अपमानों के बीच में जब लोग उसको बंदी बना के लेके जा रहे हैं, वो अपनी गवाही से समझौता नहीं कर रहा, वो अपने मसीही जीवन से समझौता नहीं कर रहा, वो अपने मसीही बुलाहट से समझौता नहीं कर रहा, पर वो एक ऐसे जीवन को जी रहा है जहां वो सुंदर गवाही को अपने जीवन के द्वारा रखने पाए। वो रखना, वो उसका लगातार एक ऐसे सुंदर जीवन को जीते रहना, ये हमें बहुत उत्साहित करता है। और परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि पौलुस नाम का एक व्यक्ति जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में प्रथम स्थान दिया, जिसके द्वारा आज हम उत्साहित हो रहे हैं। प्रियो, ये हमारे भी उत्साहित होने की एक बड़ी वजह होनी चाहिए, क्योंकि पौलुस ने अपनी गवाही के द्वारा पूरे लोगों को हिला दिया। लोग बहुत सारी बातों के साथ में थे। प्रियो, कई बार हमें ये सब बातें सुनने में अच्छी नहीं लगती हैं, पर ये हमारी बातें, ये सुनने वाली बातों के बाद जब हम समझौते में जाते हैं, जब हम डर में जाते हैं, जब हम चिंता में जाते हैं, यदि आप दुखी हैं, यदि आपको लग रहा है कि आपका अपमान हुआ है, तो मैं आज आपको पौलुस के जीवन के द्वारा उत्साहित करना चाहूँगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसे लोगों के लिए कहता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। और जब पौलुस एक सुंदर ऐसे जीवन को रखने के बाद, आज जब परमेश्वर से वचन में लिखा 3 बार उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया, और उत्तर में वहां पे क्या आ रहा है? परिस्थितियां नहीं बदल रही हैं, यहाँ पर चीजों में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई विशेष वो चमत्कार को नहीं देख रहा है। ऐसे एक गवाही रखने के बावजूद भी आज जो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, तो परमेश्वर उसको उत्तर में क्या कह रहे हैं? मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। मतलब चीजें बदल नहीं रही हैं, यहाँ परमेश्वर कुछ रिश्ते की बात कर रहे हैं, यहाँ परमेश्वर कुछ रिश्ते की बात कर रहे हैं। प्रियो, मैंने एक विशेष बात को सीखा है, आज्ञाकारिता अच्छे रिश्ते को नहीं बनाती है कि हम किसी का कहना मान रहे हैं तो हम एक अच्छा रिश्ता है। अच्छे रिश्ते से अगर हम कहना मानते हैं या एक दूसरे की बात को रखते हैं, वो एक सुंदर रिश्ता होता है। कई बार हम भय में सिर्फ चीज़ों को कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे वो रिश्ता नहीं बनता है। पर जहाँ पे हम सच में उस प्रेम करने के कारण, जो हम आज्ञा मान रहे होते हैं, चीज़ों को समझ रहे होते हैं, उपलब्ध रहते हैं, समर्पित रहते हैं, वो एक सुंदर रिश्ते को स्टैब्लिश करता है, वो एक सुंदर रिश्ते की स्थापना करता है। और यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं, अभी हम वापस अपने हम टेक्स्ट में आएंगे, जब यहाँ पहला ये 2 कुरिन्थियों उसके 12 अध्याय के 8वें पद में यहाँ पे लिखा, इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे ये दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। यहाँ चीज़ें बदल नहीं रही, पर उत्तर में परमेश्वर से वो ये प्राप्त कर रहा है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। और बहुत खूबसूरत यहाँ पे पौलुस एक विशेष बात को आगे कह रहे हैं कि पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, कई बार जब एक अच्छे जीवन को जीते जा रहे होते हैं और कुछ ऐसे दौर आते हैं जीवन में जहां पर वो चीज़ें ठीक नहीं हो रही होती हैं, तो क्या होता है कि एक अलग सा व्यक्तित्व निकल कर आ रहा होता है, जहां पे हम कड़वे हो रहे होते हैं, या जहां पे हम थक रहे होते हैं, या जहां पे हम निराश हो रहे होते हैं, या जहां पे हम क्रोधित हो रहे होते हैं, या हम परमेश्वर के प्रति जिस दौड़ को हम जैसे दौड़ रहे होते हैं उसमें कुछ ढीलापन आ जाता है, या समर्पण में हम देखते हैं नहीं अब तो बहुत समय लगा दिया, अब बस बहुत, अब इससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे। प्रियो, यहाँ पे पौलुस ऐसा नहीं कह रहा है। जबकि हमारे पौलुस के जीवन के विषय में प्रियो हम मनन कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसके जीवन की इस खूबसूरत बातों को हम देखेंगे। वो यहाँ पर अपने जीवन की हर एक कठिनाइयों में, अपनी हर एक परिस्थितियों में, वो उस उत्तर से ज़्यादा, उस बदलाव से ज़्यादा वो इस बात को देख रहा है कि कैसे परमेश्वर की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे,
कैसे यीशु मेरे साथ में रहे, कैसे पवित्र आत्मा लगातार मेरे साथ में रहे, ये मुझसे अलग ना होने पाए, क्योंकि मैं जानता हूं कि परमेश्वर तो हमेशा से मेरी सहायता करता चला आया है, परमेश्वर हमेशा से मेरी अगुवाई करता चला आया है, उसने सदा मेरी मदद करी है, सदा उस जहाज टूट जाने में उसने मुझे डूबने से बचाया, उस सांप के काटने से उसने मुझे मरने से बचाया, उस बंदी गृह में उसने कैसे मेरी सहायता करी, जब लोग मुझे मारने को दौड़ रहे थे कैसे मुझे परमेश्वर ने बचाया, मुझे कहां जाना है कहां नहीं जाना, कैसे पवित्र आत्मा ने मेरी अगुवाई करी। और जब आज मैं इतनी बार प्रार्थना कर रहा हूं उसके बाद भी अभी सिर्फ ये सुनने को मिल रहा है कि नहीं, धीरज रखो, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। तो प्रियो, यहाँ ये डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, परंतु ये कह रहा है कि मैं अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा, मैं अपने इस घटी में भी घमंड करूंगा, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि परमेश्वर की सामर्थ कि इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। मतलब इन परिस्थितियों में और सही चाल चलूंगा, मैं इन परिस्थितियों में और परमेश्वर की अधीनता में रहूंगा, मैं इन परिस्थितियों में और परमेश्वर की अगुवाई में और आज्ञाकारिता में खड़ा रहूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे, छाया करती रहे। प्रियो, जो सब अच्छा है प्रभु की स्तुति करना आसान बात लगती है हमें, पर जब कठिनाई होती है, पर क्या उस समय हम परमेश्वर में मगन हैं? क्या हम प्रसन्न हैं? क्या तब भी हम आज्ञाकारी हैं? क्या तब भी हम विश्वास योग्य हैं? क्या तब भी हम भरोसा रख रहे हैं? क्या तब भी हम आनंदित हैं और जोश से प्रभु की सेवा कर रहे हैं और निरंतर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं? और इस समय में भी जब हमको प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, एक सुंदर गवाही को रख रहे हैं। प्रियो, ये हमारे लिए एक बहुत सुंदर सीखने योग्य बात है। जब हम उन कठिनाइयों में होते हैं तब अधिकतर क्या होता है कि कई बार हम एक साधारण तरीके से व्यवहार करते हैं, पर मैंने अपने जीवन में सीखा है किसी भी अवसर को खोना नहीं, किसी भी अवसर को खोना नहीं। ये मैंने अपने जीवन में परमेश्वर ने एक बहुत सुंदर बात मुझे सिखाई है, क्योंकि जो बीज बोने वाला होता है वो निरंतर वो बीज बोता जाता है। हाँ, कुछ समय ऐसा बार होता है कि बीज पथरीली भूमि पे गिरते हैं, कई बार कांटीले झाड़ियों में गिरते हैं, पर कई बार बीज अच्छी भूमि में भी गिरते हैं। तो हम इस दौर में जबकि प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है और परमेश्वर ये कह रहे हैं मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, तो हमको इस सेंटेंस में लगता कोई चमत्कार नहीं हो रहा है, इस सेंटेंस में हमको लगता कोई आशीष नहीं आ रही है, अरे ये पैसे की घटी तो पूरी नहीं हो रही है, अरे यहाँ तो हम चंगे नहीं हो रहे हैं, यहाँ घर में शांति नहीं आ रही है। प्रियो, ऐसा नहीं है। प्रभु के ये कहने का मतलब मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, इसका क्या मतलब है? जैसे वो बलवंत हाथों से पौलुस को लगातार छुड़ाता आया, बचाता आया, गवाही के रूप में खड़ा करता चला आया, वो आगे भी सहायता करेगा कि वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने पाए। और वो आज आपसे भी कहना चाहता है, वो हमसे भी कहना चाहता है, ओ मेरे प्रिय, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, बहुत है। किसी और बात को नहीं खोजना है, धन को नहीं खोजना है, उस महिमा को नहीं खोजना है जो संसार हमें देता है, जो लोग हमें देते हैं, उस बात को नहीं खोजना है, उस ऊंचे पद को नहीं खोजना है जिसकी चाहत में लोग गलत समझौतों को कर देते हैं, उन गलत रिश्तों को नहीं खोजना है जिसके कारण परमेश्वर को छोड़ देते हैं। नहीं प्रियो, ये क्षमा मांगने का पल है, ये क्षमा मांगने का पल है, क्योंकि परमेश्वर यदि इस बात को कहते मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, तो आज आप पौलुस को देखें, आज आप पौलुस को देखें। आज हमको पौलुस को देखने की आवश्यकता है जिसने मसीह के ऐसे सुंदर प्रकाशनों को प्राप्त किया जो कि नए नियम में पूरी तरीके से लिखे गए हैं, लिखे गए हैं। प्रियो, हमको परमेश्वर के अनुग्रह की केवल आवश्यकता है, और हम अपनी निर्बलताओं पे जिन कार्य को हम ठीक तरीके से कई बार नहीं कर पाते, जैसा व्यवहार करना चाहिए, जैसा जीना चाहिए, जैसे आराधना करनी चाहिए, गवाही देनी चाहिए, हाँ कई बार ऐसे मौके आते हैं कि हम थोड़े ढीले हो जाते हैं, थोड़े सुस्त हो जाते हैं, या हम उस प्रकार से प्रेम नहीं कर पाते, हम उस प्रकार से क्षमा नहीं कर पाते, उस प्रकार से समर्पित नहीं हो पाते। पर प्रियो, यदि आप उस जगह पे बदलाव जल्दी देख नहीं पा रहे हैं, मैदान छोड़ के भागे नहीं,
मैदान छोड़ के भागे नहीं, अपनी राह से बहरा ना हो जाए, क्योंकि परमेश्वर का वचन हर उस जन से आज जो थक गया है, आज जो लोगों की आवाजों को सुन सुन के पीछे हटने की बातों में लगा हुआ है, राह बदल रहे हैं, मैं आज हर उस जन से बात करना चाहूंगी, प्रोत्साहित होइए, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपसे यूं कहता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। और पौलुस के समान आज हम भी आपसे कहना चाहेंगे, प्रियो, ये आवश्यक है, सुन ले कि हमारी निर्बलताओं में परमेश्वर की सामर्थ सिद्ध होती है, परमेश्वर की सामर्थ सिद्ध होती है। और निर्बलताओं में हमको बस क्या करना होता है, प्रभु मेरी सहायता करें, प्रभु मेरी मदद करें। हम गलत करना नहीं चाहते, हम सही राह चलना चाहते हैं, हम क्षमा करना चाहते हैं, प्रभु हम प्रेम करना चाहते हैं, हम गवाही सुंदर रखना चाहते हैं, हम पैसे से नहीं, हम आपसे प्रेम करना चाहते हैं, हम संसार के सदृश नहीं होना चाहते, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई में चलना चाहते हैं। जितना ज्यादा अपनी निर्बलताओं में हम प्रभु के सम्मुख आते जाते हैं, हम अधीनता में आते जाते हैं, हम प्रेम करते जाते हैं, उतनी ज्यादा प्रियो परमेश्वर की सामर्थ, उस मसीह की सामर्थ हम पे छाया करती है, हम पर छाया करती है। कई बार आपको लग रहा होता है सब खाली है, सब खाली है, सब बेमायने है, पर ऐसा नहीं है। परमेश्वर का ये वचन है, वो हमारी निर्बलता में सहायता करता है, वो हमारी निर्बलताओं में वो हमारी मदद करता है, वो हमारी कठिनाइयों में कभी भी अकेला नहीं छोड़ता, परंतु वो जैसे यीशु इस संसार में जिया, उन तमाम विपरीत बातों में वो तब भी पिता की इच्छा को खुशी से पूरा करता रहा, प्रेम करने के कारण पूरा करता रहा। वो महिमा, वही सामर्थ हमारी भी सहायता करने के लिए उपलब्ध रहती है कि हम अपनी निर्बलताओं में उस कार्य को पूरा करने पाएं, उस कार्य को पूरा करने पाएं। हम एक और वचन को परमेश्वर की ओर से, जो बहुत सुंदर सी बात यहाँ पर लिखी गई है, हम देखेंगे इब्रानियों की पुस्तक उसका 12 अध्याय और उसका 1 पद। यहाँ विशेष बात लिखी है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। फिर दूसरा पद भी, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करें, दूर करें। प्रियो, ये परमेश्वर नहीं करते, ये काम हमको कहा है। पौलुस ने अपने जीवन के अनुभव के द्वारा ये निर्णय लेने का अधिकार हमको दिया गया है, हम किस बात पे मनन करें और किस बात पे मनन ना करें। जो परमेश्वर का अनुग्रह है, जो परमेश्वर की सामर्थ है, वो किसी और बात में सिद्ध नहीं होती, मन निर्बलता में सिद्ध होती है। पर जब तक हम अपने उस प्रॉब्लम को अंगीकार नहीं करेंगे कि हाँ हमको ऐसे आज्ञाकारिता में खड़े होने में दिक्कत हो रही है, हमको प्रेम करने में दिक्कत हो रही है, हमको क्षमा करने में दिक्कत हो रही है, हमें अधीनता में रहने में दिक्कत हो रही है, हमें बढ़ के आगे आने में दिक्कत हो रही है, तो प्रिय हम एडमिट नहीं करेंगे, हम मान नहीं लेंगे कि हाँ हम में ये गड़बड़ी है, तब तक परमेश्वर की सामर्थ हम पे डेरा नहीं कर सकती। तो पौलुस यहाँ पे क्या शिक्षा दे रहे हैं, इन उलझाने वाली बातों को, इन रोकने वाली वस्तुओं को क्या करना है, हमें अपने जीवन से दूर करना है। प्रियो, ये हमारे हाथ में और ये आसान है। अगर परमेश्वर का वचन कह रहा है, अगर पौलुस कह रहे हमें दूर करना है, तो मीन्स हम दूर कर सकते हैं, हम दूर कर सकते हैं उन कठिनाइयों में। क्योंकि जैसे पौलुस ने, अभी मैंने आपको शुरू में बताया कि जब वो गवाही रख रहा था और इस बात को कह रहा था कि परमेश्वर ने मुझे ठहराया है, बुलाया है कि मैं अन्य जातियों के पास में दूर दूर जाके परमेश्वर की गवाही को रखूं, बातों को बताऊं, तो लोग वहां जान से मारने के लिए, मतलब कैसे ये संभव है कि एक जन गवाही दे रहा है और एक अच्छी बात को रख रहा है, फिर भी लोग जान से मारना चाह रहे हैं।
प्रियो, परमेश्वर हमको हमेशा से सुंदर बातों की ओर इसलिए उत्साहित करते चले आ रहे हैं, जैसे पौलुस ने उस महिमा के प्रकाशन को प्राप्त किया, परमेश्वर के उस बेशुमार अनुग्रह को प्राप्त किया, जिसके बगैर हम परमेश्वर के दर्शन को प्राप्त नहीं कर सकते, जिसके बगैर हम परमेश्वर के नजदीक नहीं पहुंच सकते। प्रभु चाहते हैं हम उसको प्राप्त कर लें, हम उसको प्राप्त करें, अपनी निर्बलताओं पे घमंड करें और उसी राह में जिसमें आप बढ़ रहे हैं, प्रभु के मार्ग में, गवाही देने में, इच्छा की पूर्ति में, आप प्रभु की अधीनता में प्रेम करने के कारण रहें। इसलिए नहीं करें बस आज्ञा माननी है। अगर सब यह करेंगे तो आगे जाके आप आज्ञा को पूरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो रिश्ता है वो प्रेम करने के कारण कंटिन्यू करता है। वो इसलिए नहीं कंटिन्यू करता है कि भैया यहाँ पे हमारी कौन सी बात मानी जा रही है और कौन सी बात मानी नहीं जा रही है। क्योंकि ये पौलुस जो इतना दुख उठा के आया था, गवाही देता चला आ रहा है, प्रभु के काम को करता चला आ रहा है, वो यहाँ पे कई बार प्रार्थना कर रहा है, फिर भी चीज नहीं बदल रही है। इसके मतलब ये नहीं हो गया कि परमेश्वर का अनुग्रह या परमेश्वर की सामर्थ उसके लिए कम हो गई। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम परमेश्वर के सामने एक ऐसे हो गए हैं कि वो हम इस लायक ही नहीं हो गए कि हम कुछ चमत्कार को देखें। यहाँ ये बात नहीं आती है। यहाँ ये बात आती है रिश्ता ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भले कई बार चीज़ें समझ में आए, चीज़ें समझ में नहीं आए, परमेश्वर का वचन हमसे ये कहता है कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए बहुत है और उसकी सामर्थ हमारी निर्बलता में सिद्ध होती है। सिद्ध का मतलब क्या? आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, अधीनता में बस रहें, कुछ देर में समझ में आ जाएगा और आप परमेश्वर की महिमा को ऐसे देखने पाएंगे जैसे यीशु ने परमेश्वर की इच्छा को पूरा करके पिता के सिंहासन के दाहिने हाथ जा बैठा। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, ये अवसर है हमारे लिए, ये अवसर है इसी घाटी में अपनी निर्बलताओं में प्रभु की अधीनता में आ जाने में, उसकी इच्छा को पूरा कर लेने में, ताकि वो सामर्थ हम पे डेरा करे। इसलिए हमें क्या करना है? जो दौड़ हमें दौड़नी है, धीरज से दौड़े। धीरज से क्या मतलब? यहाँ ये मतलब है कि हो सकता है टाइम लग रहा है, पर अल्टीमेटली परमेश्वर ने उत्तम बातों को अपने प्रियों के लिए रखा है, उत्तम बातों को अपने प्रियों के लिए रखा है। और यहाँ पे आगे को लिखा है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। ताकते रहें, ये इब्रानियों 12 उसके 2 पद में लिखा है। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। प्रियो, अगर हम यहाँ वहाँ देखेंगे लोग क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है आप गवाही देने से थोड़ा पीछे हट जाएंगे, या एक मसीही जीवन जीने से आप थोड़ा सा ढीले पड़ जाएंगे। पर अब यीशु को अगर ताकते रहेंगे तो आप सिद्ध बनते जाएंगे, परफेक्ट बनते जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर हमको अपने बेटे प्रभु यीशु की महिमा में देखना चाहते हैं। इसलिए पौलुस ने अपने जीवन के अनुभव को इस रीति से कहा कि यीशु की ओर ताकते रहें। यीशु की, वो आपको सिद्ध बना देगा, पर धीरज से दौड़ना है, धीरज से दौड़ना है। कभी हम जल्दबाजी करते हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा, चीजें ठीक नहीं हो रही, लोग हमारी सुन नहीं रहे, परिस्थितियां बदल नहीं रही, तो हम तुरंत छोड़ के दूसरा रास्ता ले लेते हैं। पर ये गलत है, क्योंकि परमेश्वर के इस दास पौलुस ने, वो कैसे लोग जीवन को उसके घात कर रहे हैं, कैसे बंदी बनाने के चक्कर में, कितनी बात जोखिम में वो जा रहा, फिर भी उसने क्या किया? अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ में ज़्यादा महत्वपूर्ण समझा बनिस्बत की उस कठिनाइयों में वो सोच के निराशा में चला जाए और सब कुछ छोड़ के हाथ रख के पीछे बैठ जाए। ऐसा नहीं किया। प्रियो, पौलुस हमको एक परमेश्वर के एक सुंदर उदाहरण के रूप में हमें वचन में मिलता है। उत्साहित होइए प्रियो, धीरज से दौड़ना बहुत आवश्यक है। हम एक और वचन को हम देखेंगे, फिलिपियों की पुस्तक 4 अध्याय उसका 12 और 13 पद। फिलिपियों की पुस्तक 4 अध्याय 12 और 13 पद। यहाँ ऐसा लिखा है, मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ।
पौलुस ने अपने जीवन की हर घाटियों में ये अनुभव किया कि कैसे वो के परमेश्वर की अगुवाई में चलने के द्वारा वो कैसे आगे बढ़ता गया, कैसे परमेश्वर से सामर्थ को पाता गया, कैसे वो परमेश्वर की महिमा में प्रवेश करने पाया, कैसे उसने सुंदर दर्शनों को और प्रकाशनों को प्राप्त किया, कैसे वो परमेश्वर के अद्भुत अद्भुत दान वरदानों से परिपूर्ण होता चला गया। और सुंदर प्रार्थनाएं हम इस वचन में पाते हैं। पर ये सब कुछ एकदम से नहीं हो गया। यहाँ पे वो इस बात को हमें सिखा रहा है कि मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। प्रियो, ये जो लचीलापन है ये हमारे परमेश्वर के साथ के रिश्ते में होना बहुत ज़रूरी है। और ये लचीलापन तब आता है जब हम अपनी निर्बलताओं को हम स्वीकार करते हैं और उस मार्ग में, जिस मार्ग में हम परमेश्वर के साथ में बढ़ रहे हैं, हम उस रिश्ते की खूबसूरती को बनाए रखें। चाहे समझ में आए चाहे समझ में ना आए, हम परमेश्वर को सदा भाते रहें। हम दीन भी हो जाएं और जब मौका आता है तो हम बढ़ के भी निकल कर आ जाएं। और यहाँ पर ऐसा भी लिखा है, और हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। उसने कई बार कठिनाइयाँ थी प्रियो। कठिनाई एकदम से किसी के स्वभाव में नहीं होता कि हाँ झुक जाएं, क्षमा मांग लें, ज़बरदस्ती गले लगा लें, प्रेम कर लें, आगे आ जाएं। ओके ठीक है, हम इतने दिन भूखे हैं फिर भी हम अच्छी गवाही को रखेंगे, हम कुड़कुड़ाएंगे नहीं, बुड़बुड़ाएंगे नहीं, हम रास्ता नहीं छोड़ेंगे, हम कुछ और नहीं करेंगे। प्रियो, यहाँ पर उसने कहा मैंने घटना बढ़ना सीखा है, सीखा है। ये आवश्यक है हम सब के लिए कि हम सीखते रहें, हम सीखते रहें, क्योंकि जितना ज़्यादा हम परमेश्वर की सामर्थ से ढके रहेंगे उतना ज़्यादा बलवंत होते जाएंगे। जितना ज़्यादा हम परमेश्वर से घिरे रहेंगे, प्रिय स्वर्गदूत हमारी सहायता करेंगे। जैसे पौलुस को कितनी बार स्वर्गदूत ने आके दर्शन देकर बताया, अब तुम्हें ये करना है, अब तुम्हें वो करना है। प्रियो, परमेश्वर ने अपने प्रियो के लिए उत्तम बातें रखी हैं। उसने हमारे लिए वो अनुग्रह रखा है जिसके द्वारा हम बचाए जाते हैं, जिसके द्वारा हम बलवंत होते हैं, जिसके द्वारा हम परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठते हैं। हालेलुया। प्रियो, उत्साहित हो जाइए, उत्साहित हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर हमें वो सामर्थ देता है जिससे हम सब कुछ कर सकते हैं। पर कब? जब हम यीशु की ओर देखते रहेंगे। हमारा उदाहरण कोई और नहीं है। हो सकता है आपके आगे चलने वाला सही उदाहरण को नहीं रख रहा है, पर अगर आप परमेश्वर को देखते रहेंगे, यीशु को देखते रहेंगे, तो आप सरलता से एक अच्छे नमूने को, गवाही को अपने जीवन के द्वारा इस संसार में लोगों के सामने रखने पाएंगे। कई बार रखने के बावजूद भी उल्टी उल्टी बातें निकल कर आती हैं, पर मैं पौलुस के समान आपको उत्साहित करना चाहूँगी। अभी नहीं हो रहा है, पर परमेश्वर की सामर्थ में एक दिन हो जाएगा। परमेश्वर की सामर्थ में एक दिन आप महिमा को देखेंगे। परमेश्वर की सामर्थ में एक दिन आप बलवंत हो जाएंगे। परमेश्वर ने अपने प्रियो के लिए उत्तम बातें रखी हैं और उसका अनुग्रह प्रियो हमारे लिए बहुत है, काफी है, यही सफिशिएंट है और कुछ ही बात की आवश्यकता नहीं है। प्रियो, हमको बस इसी बात की खोज में रहना कैसे ये अनुग्रह बढ़े। ये अनुग्रह अगर कम होगा ना प्रियो, तो कई बार आपको पता भी नहीं चलता। एक बार ऐसे क्या हुआ कि हम लोग रास्ते में जा रहे थे और क्या हुआ कि हम रोड के बीच में थे और एक दूसरी कार ने हम लोगों को ओवरटेक करने की कोशिश करी। और जब वो ओवरटेक करने की कोशिश करी, पता नहीं कैसे वो व्यक्ति ने स्पीड कंट्रोल किया कि क्या किया, उसका राइट साइड जो था वो साइड के जो डिवाइडर्स थे उससे वो ऐसे टकराया। हम लोग ने अपनी आंखों से बिल्कुल अपने बगल में, मतलब हार्डली मैं बोलूँ कि 1 फीट भी दूरी नहीं होगी, वो कार को हमने ऐसे पलटते देखा, ऐसे पलटते देखा। वो राइट वहां टकराने के बजाय वो लेफ्ट हमारी कार से भी टकरा सकती थी कार। पर प्रियो, परमेश्वर का अनुग्रह ही से हम बचते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह से ही हम सुरक्षित रहते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह से ही हम आवश्यकता के समय उन तमाम बातों को प्राप्त करते हैं जिसको हमें चाहिए। जो चीज़ हमें चाहिए, उस चंगाई को, उस पैसे की घटी को, उस शांति को, उस आनंद को हम परमेश्वर के अनुग्रह से ही केवल प्राप्त कर सकते हैं। और ये अनुग्रह उस रिश्ते की खूबसूरती के द्वारा ही प्रियो बढ़ता जाता है।
भय है, अगर भय के संग आज्ञा मान रहे तो यहाँ रिश्ता नहीं है, पर जहाँ इस रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग है, समझ है। हाँ पिता, आप मेरी निर्बलता में हमेशा मदद करते हैं। हाँ पिता, जब मैं कमज़ोर होती हूँ, कमज़ोर होता हूँ, आप मेरी मदद करते हैं प्रभु। और जैसे हम अपनी निर्बलताओं में परमेश्वर की अधीनता में, उस विश्वास में, उस प्रेम में आते जाते हैं, परमेश्वर की महिमा की सामत, वो मसीह की सामत वचन में लिखा हम पे छाया करती है, हम पे छाया करती है। हो सकता है आप अपने घर में बहुत आपको अभी अच्छा लगता है प्रियो, पर क्या है खूबसूरत है कि जब मसीह से हम ढके रहें, ओ यीशु से हम ढके रहें, पिता परमेश्वर के हाथ से हम ढके रहें प्रियो, यही वो ठिकाना जो दुनिया हमें नहीं दे सकती है। यही वो विश्राम की जगह है जहाँ पे आप सच में चैन की नींद सो सकते हैं, जहाँ बेखटके हम रह सकते हैं, जहाँ डराने वाला हमको डराने नहीं पाएगा, चोरी करने वाला हमारा कुछ चुरा नहीं पाएगा, हमको भयभीत करने वाला हमको कहीं पे दबोच के दबा नहीं पाएगा, क्योंकि जब हम परमेश्वर के छाए हुए स्थान में रहते हैं प्रियो, हम विश्राम चाहते हो। प्रभु चाहते हैं हम इस बात को समझे, उसका अनुग्रह ही हमारे लिए बहुत है। अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, बहुत उत्साहित है पिता, मैं सच में यार धन्यवाद करती हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, सच में आपकी सामर्थ ही ने हमको यहाँ तक पहुँचाया है, आपके अनुग्रह ने तो हमारा उद्धार किया है और हमारी मदद करी है कि हम आपको जानने पाएं। तो पिता, मैं अपने सारे प्रियों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ, आप मदद करें, आप मदद करें पिता, आप मेरे प्रियों की सहायता करें कि अपनी विषम परिस्थितियों में, उस अपमानों में, तिरस्कारों में, उन कमी में, उन घटी में प्रभु परमेश्वर, जबकि चीज़ों में कई बार लेट हो रहा होता है, मेरे लोग उस रिश्ते की खूबसूरती को बनाए रखें, मेरे लोगों की सहायता करें, ऐसे मन में ऑपरेशन करें प्रभु जी कि ये रिश्ता केवल आज्ञाकारी तक सीमित ना रह जाए, पर सच में ये रिश्ते में तब्दील होने पाए, एक सुंदर समझ में तब्दील होने पाए। प्रभु, इस क्षेत्र में हमें छुटकारा चाहिए, मेरे प्रियों को छुटकारा चाहिए कि वो सब जैसे हम प्रभु, आप चाहते हैं कि हम आपको समझें कि आपने कभी भी हमारे लिए हानि की योजना नहीं बनाई है, आपने उत्तम बातों को अपने लोगों के लिए रखा है। मेरे प्रियों की सहायता करें अपने इस मार्ग में, अपने इस जीवन में, हर बात में आप पर भरोसा रखने के लिए, क्योंकि आपकी सामर्थ पिता हमारी निर्बलताओं में सिद्ध होती है, आपका अनुग्रह हमारे लिए बहुत है पिता। हमको, हमारे प्रियों को आपके अनुग्रह की ही आवश्यकता है प्रभु, अपने अनुग्रह से हमें ढक ले, अपनी महिमा की सामर्थ से हमें ढक ले, मसीह की सामर्थ से हमें ढक ले, हम सबकी मदद करें। हर वो जन जिसमें वचन सुनता है प्रभु, जिसने वचन सुना है प्रभु, वो अपनी परिस्थितियों में प्रभु गलत समझौतों में जाने के बजाय वो आपकी सामर्थ में रहना ज़्यादा बेहतर समझे प्रभु। सही निर्णय लेने के लिए मेरे प्रियों की मदद करें, क्योंकि आपके अनुग्रह के सिवा प्रभु हम किसी भी रीति से आगे नहीं बढ़ सकते, हमें आपका अनुग्रह चाहिए। इस प्रार्थना को पिता अपने हम यीशु प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों पर अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।